Hello learners, welcome to IS Marathon back with a new lesson and this is the continuation of the civil disobedience movement. लास्ट लेसन में हमने बात की थी कि जो कि इरविन का ऑफर था टू दी वेरियस पार्टीज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन सबको क्या किया इनवाइट किया। आइए बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स करते हैं आपकी कंट्री के लिए इस तरीके से, है ना। तो ये एक लॉलीपॉप दी थी इन्होंने एंड क्या हुआ उसका आगे वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जान लो। लाहौर कांग्रेस सेशन होने की बात कही थी, दिसंबर में होना था एंड इसके जो प्रेसिडेंट होंगे कांग्रेस कमेटी के वो होंगे जवाहरलाल नेहरू एज ए प्रेसिडेंट, जो नए सेशन के क्या होंगे प्रेसिडेंट। ठीक। बहुत से लीडर्स थे और बहुत सी फोर्सेस थी उस टाइम पे इनको जो कि मूवमेंट्स को लेकर के उनके अलग पर्सपेक्टिव थे एंड कोई चाहता था कि फुल इंडिपेंडेंस आए, जैसे सुभाष चंद्र बोस हुए, है ना, भगत सिंह और जो रेवोल्यूशनरी कॉमरेड्स थे उन सबका ये मानना था कि फुल इंडिपेंडेंस होना चाहिए। ठीक। अब इसी बीच कुछ घटनाएं भी हुई भगत सिंह एंड उनके कॉमरेड्स के द्वारा की गई, राइट, जिसमें मैंने अपने रेवोल्यूशनरी फेजेस वाले में अच्छे से डिस्कस किया है। उसको एक बार जाकर के देखना, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ठीक। गांधी जी लाहौर पहुंचे और वहां पर काफी ज्यादा अपोजिशन को फेस करना पड़ा, लेकिन उन्होंने रेजोल्यूशन फिर भी पास करा लिया। एंड इस वाले रेजोल्यूशन में अब पता कि ये था कि जो कांग्रेस है उसका गोल होगा फुल इंडिपेंडेंस एंड पूर्ण स्वराज का। इतनी लेट जाके इन्होंने बात कही, इसके पहले देखो बहुत से कम्युनिस्ट फोर्सेस थी, उन्होंने भी पहले कह दिया था पूर्ण स्वराज। लिबरल ह्यूमनिस्ट कौन, एम एन रॉय, उन्होंने भी पूर्ण स्वराज की बात कर दी थी। भगत सिंह रेवोल्यूशनरी ये सब तो कर ही रहे थे हमेशा से बात, सुभाष चंद्र बोस। ठीक। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भी यही बात कही एंड ऑथोराइज किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अप्रोप्रिएट टाइम। और ये भी प्रिलिमिनरी स्टार्टिंग की गई थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बाय बॉयकॉटिंग द लेजिस्लेचर, की जो है जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे लेजिस्लेचर का। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं गांधी के जो 11 पॉइंट अल्टीमेटम थे टू द लॉर्ड इरविन। इन्होंने कहा था कि अगर 31 जनवरी 1930, ठीक है, पहले तो ये टाइम थोड़ा बढ़ा दिया गया था, बाद में इसको 1929 भी कर दिया गया, है ना, कि गांधी जी ने एक अल्टीमेटम दिया टू द लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल को कि अगर आपने ये पॉइंट्स नहीं माने, ये शर्तें नहीं मानी, डिमांड को मीट नहीं किया बाय 11 मार्च, हम जो है फुल फ्लेज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। और अगर मान ली गई थी ये तो कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी कॉन्फ्रेंसेस में। ठीक। नेक्स्ट, अब कौन कौन सी ये 11 पॉइंट अल्टीमेटम में हम बात करते हैं, पॉइंट्स दिए थे गांधी जी ने, क्या डिमांड थी उनकी। पहला आता है जो रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, भरपूर इसमें क्या कर रहे थे, खर्चा कर रहे थे ये। नेक्स्ट, जो सिविल सर्विसेज की सैलरी उसको भी रिड्यूस करने की जरूरत थी। ठीक। उसके बाद करते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो कि मर्डर के कन्विक्शन में नहीं आते। ठीक है। सीआईडी में रिफॉर्म करें एंड जो कि उनका जो पॉपुलर कंट्रोल है इसको कम किया जाए। चेंजेस इन द आर्म्स एक्ट एंड 3 स्पेसिफिक बुर्जुआइजी डिमांड थी, उसमें एक था कि जो रूपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट है इसको कम किया जाए। नेक्स्ट, जो फॉरेन क्लोथ पे टैरिफ्स हैं, प्रोटेक्टिव टैरिफ्स, उनको उनको भी जो हटाया जाए। ठीक है, ताकि तभी तो वो यहाँ पे महंगे बिकेंगे। ठीक है, तो उनकी डिमांड कम हो जाएंगी। रिजर्वेशन ऑफ कोस्टल ट्रैफिक फॉर इंडियन शिपिंग कंपनीज एंड ये जैसे कि देखो कोस्टल ट्रैफिक की बात ये आती है ना कि ये इंडियंस मार्केट और इंडियंस जो शिपिंग कंपनीज थी उन पे काफी ज्यादा पैसे ये लिए जाते थे उनसे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस के फॉर्म में। एंड जो दूसरी कंपनीज थी विदेशी कंपनियां, उनको इससे छूट मिलती थी। और बेसिक थी जो पीजेंट से रिलेटेड अगर कोई हम बात करें शर्तें थी तो वो थी 50% रिडक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू एंड सब्जेक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव कंट्रोल। नेक्स्ट आती है कि एबॉलिशन ऑफ सोल्ट टैक्स, नमक कानून को हटाओ एंड जो गवर्नमेंट की मोनोपोली है ना सोल्ट बनाने में, उसको भी हटाई जाए। तो ये कुछ बातें कही गई थी गांधी जी ने इनके 11 पॉइंट किसमें अल्टीमेटम में टू द लॉर्ड इरविन। इसका देखते हैं कि लॉन्च कब हुआ मूवमेंट का। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं तो इसके अंदर इरविन का कोई मूड था नहीं कॉम्प्रोमाइज करने का। तो 12 मार्च को, जो कि 11 मार्च डेडलाइन थी, 12 मार्च को गांधी जी ने क्या किया कि दांडी मार्च निकालना स्टार्ट कर दी। द हिस्टोरिक दांडी मार्च गुजरात के तटीय तटीय एरिया से, जो 6 अप्रैल को 6 अप्रैल ही पब्लिकली वायलेटेड द सोल्ट लॉ। ठीक है, इन्होंने नमक कानून तोड़ा, नमक बना के समुद्र किनारे। ठीक है, द मार्च अट्रैक्टेड इनॉर्मस पब्लिसिटी कि अब जो है गांधी जी जैसे व्यक्ति, ठीक है, जो नेशनल लीडर है वो कानून तोड़ रहे हैं, सिविल डिसओबीडियंस कर रहे हैं, मतलब लॉ। ठीक है, क्योंकि उनका विश्वास नहीं रहा ना सरकार में, ना कानूनी प्रक्रिया में। ठीक है, तो पूरे इंडिया में
जहां जहां तटीय एरियाज थे, उसके अलावा जो तटीय एरियाज नहीं थे, छत्तीसगढ़ जैसे एरियाज में, जहां पर बिहार जैसी जगहों पर, ठीक है, वहां पर तालाबों के पास कानून नमक बना करके कानून तोड़े गए। ठीक, तो ये इलीगल मैन्युफैक्चर एंड सोल्ट सेल ऑफ सोल्ट को क्या किया गया, हाँ, बढ़ावा दिया गया। ठीक, फॉरेन क्लोथ्स की बॉयकॉट की गई, होली चलाई गई। लिक्कर्स का क्या किया गया, लिक्कर से भी काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था गवर्नमेंट का। नेक्स्ट स्टेज की हम बात करें तो ये था कि रेवेन्यू जो है हम पे नहीं करेंगे रियोतवारी एरियाज में। रियोतवारी क्या होता है, माहौलवारी क्या होता है, जमींदारी क्या होता है, ये सब समझा चुका हूं मैं आपको, राइट। रेवेन्यू वाले सिस्टम में, कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज में, उसको जरूर देखना, फिर कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक, नॉन पेमेंट ऑफ द चौकीदारी टैक्स, चौकीदारी टैक्स भी खत्म कर दिया गया जमींदारी एरियाज में। ठीक, फॉरेस्ट लॉज का वायलेशन करना स्टार्ट कर दिया सेंट्रल प्रोविंसेस में। तो ओवरऑल क्या करना है, सिविल डिसओबीडियंट करेंगे, हम मानेंगे नहीं आपकी बात, आपके कानूनों की बात, ठीक है, क्योंकि कानून पहले से ही जो है अनजस्टिसिएबल है एंड लेजिटिमेट नहीं है ऐसे रोल, क्योंकि लीगल हो सकते हैं लेकिन लेजिटिमेट होना इट्स नॉट कंपलसरी ना लीगल होने के लिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने चॉकड आउट किया प्रोग्राम को, विच वुड हैज लेस डिविसिव इम्पैक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी। लीड किया कांग्रेस ने, तभी तो एकजुट होकर के बात करी गई इसमें। फिर ज्योग्राफिकल स्प्रेड देखो तो गांधी जी ने दांडी तक क्या किया था, मार्च किया था। कांग्रेस लीडर्स और वर्कर्स जो थे वो उन्होंने भी वेरियस लेवल तक, जवाहरलाल नेहरू हुए, ठीक है, उसके अलावा बहुत से लीडर्स थे जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में लीड किया इसको। ठीक, वॉलंटियर्स थे, मेंबर्स थे, ग्रास रूट कांग्रेस कमिटीज ने जम के काम किया था उस टाइम पे। विलेज टू विलेज गए थे, नेशनलिस्ट मैसेज फैलाने की यहाँ पर बात की गई थी। और सॉल्ट सत्याग्रह डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हुआ है ना, साइट्स चूज की गई, वॉलंटियर्स ने प्रिपरेशंस की। जैसे तमिलनाडु में क्या किया, सी राजागोपालाचारी जो कि फिर फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बने, उन्होंने सोल्ट मार्च किया त्रिचिनोपल्ली से लेकर के वेदरानयम तक, ठीक है, अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूं तो, तंजोर कोस्ट तक, ठीक है। मालाबार में जो केरला वाला रीजन है, के केलप्पन ने जो कि वैकोम सत्याग्रह इज एन एंटी कास्ट, क्या था, एंटी कास्ट टेंपल एंट्री मूवमेंट। ये इन्होंने कैलिकट से लेकर के पय्यन्नूर तक क्या किया, मार्च निकाला एंड फिर सोल्ट कानून तोड़ा। ठीक है, इसके बाद एक बैंड ऑफ सत्याग्रहीज वॉकड ऑल द वे फ्रॉम सिलहट, आसाम की बात कर रहे हैं, देखो कितनी दूर तक इसका इम्पैक्ट हुआ। आसाम में सिलहट से लेकर नोहाकली बंगाल तक, बंगाल के कोस्ट पे भी क्या किया, कानून बनाया, नमक बनाकर, कानून तोड़ा नमक बना करके। ठीक है, आंध्रा में अगर हम बात करें तो ये मिलिट्री स्टाइल्स कैंप्स बनाए गए थे, सीवियर आर्म्स वर सेट अप इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, जिसने क्या किया, हेडक्वार्टर बने गए वो सोल्ट सत्याग्रह के। ठीक है, तो इट्स लाइक अ मिलिट्री स्टाइल कैंपेनिंग, राइट। उसके अलावा और भी विलेजेस में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ जो कोस्टल एरियाज थे स्पेशली, कि कानून को तोड़ा जाए। 23 अप्रैल को कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया गया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, जिसने जो कि मास डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे इन पेशावर। उसके बाद बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान की। कौन है खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी तो नहीं बोलते इनको, बिल्कुल जी बोलते हैं। हैड बीन एक्टिव फॉर सेवरल इयर्स इन द एरिया, इन्होंने काफी ज्यादा वर्क किया था, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन दिस बैंड ऑफ नॉन वायलेंस रेवोल्यूशनरीज। उसके अलावा इनकी ये पार्टी थी खुदाई खिदमतगार, इन्हीं का मूवमेंट था खुदाई खिदमतगार को लेकर के। ठीक है, रेड शर्ट्स इनको बोलते थे। रेड शर्ट्स किनको बोलते थे, चलो मुझे बताओ, वर्ल्ड हिस्ट्री में किसको बोला जाता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है क्या ये? हाँ, या फिर जर्मन रेवोल्यूशन से, है ना। ठीक है, इन्होंने एक्सट्रीमली एक्टिव रोल प्ले किया दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर। ठीक, राइट। अब बात करेंगे सोशल बेस क्या रहा है मूवमेंट का। ठीक, तो सोशल बेस क्या रहा मूवमेंट का। ठीक है, तो मूवमेंट ने बहुत जबरदस्त तरीके से काम करना स्टार्ट किया एंड जो पुअर और इलिटरेट थे उनको भी जो मैन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की, वो भी काफी हद तक सक्सेस रही। ठीक है, टाउन्स में और जो कंट्री साइड एरियाज होते हैं वहां पर भी रिमार्केबली पार्टिसिपेशन देखा गया एंड दीज देयर पार्टिसिपेशन वाज रिफ्लेक्टेड इवन इन द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ द जेल गोवर्स, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर क्या होंगे, अरेस्ट होंगे, तो मालूम तो पड़ेगा ना कि कितने लोगों का पार्टिसिपेशन रहा उसका। ठीक है, तो लार्ज स्केल वुमेन पार्टिसिपेशन रहा सिविल डिसोबीडियंस। देखो वुमेन ने जबरदस्त काम किया था सिविल डिसोबीडियंस में, सबसे ज्यादा रोल इसी वाले मूवमेंट में रहा है वुमेन का इंडिया में। ठीक, इन्होंने क्या किया, जैसे कि इसमें क्या था, बहुत मोस्ट लिबरेटिंग एक्सपीरियंस इस टाइम तक हमको देखने को मिला गांधी जी के आने से, यहाँ पर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन, वुमेन्स की एंट्री पब्लिक स्पेस में किस तरीके से ज्यादा हो, ये यहाँ पर देखा गया। ठीक, इसमें हम बात करें
तो इन्होंने क्या किया, एट ऑलमोस्ट एवरी स्टॉप ड्यूरिंग द दांडी मार्च वुमेन ने क्या किया, गांधी जी का सपोर्ट करना स्टार्ट किया, उनका स्वागत किया एंड फुली इनकॉर्पोरेट किए उनके आइडियाज को गांधी जी के। ठीक है, पिकेटिंग ऑफ द शॉप्स, धरने दिए गए शॉप्स पर, जो कि फॉरेन क्लोथ्स या लिकर शॉप्स थी, वहां पर धरने किन्होंने दिए गए, वुमेन्स के द्वारा दिए गए। ठीक है, अगर आपने गांधी मूवी देखी हो तो उसमें एक सीन बताया हुआ है ना, अगर आपने देखी हो गांधी मूवी तो उसके अंदर एक वुमेन्स का एंड गांधीयन सत्याग्रही का एक मूवमेंट था अगेंस्ट दी वन ऑफ द फैक्ट्री ऑफ द ब्रिटिशर्स एट द टाइम। ठीक है, तो किस तरीके से अत्याचार किया जाता था बाय द पुलिस जब भी धरना देते थे। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, वुमेन्स ने थाउजेंड्स ऑफ द नंबर में यहाँ पर पार्टिसिपेशन किए इन वेरियस जो कि मार्चेस थे। ठीक है, ऑल ओवर द कंट्री एंड अथॉरिटीज को हिला दिया गया उस टाइम पे। एंड ये जो वुमेन्स थी इस टाइम पे मोस्टली बिलोंग टू द रेस्पेक्टेबल फैमिलीज, जैसे कि नेहरू हुए, गांधी फैमिली, है ना, और बड़ी बड़ी फैमिलीज जैसे कि टाटा थे, उनके उनके भी रिलेशंस, उनकी भी जो घर की औरतें थी उन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया। ठीक है, क्योंकि वो गांधीयंस थे ना सारे, तो उनके पार्टिसिपेशन यहाँ पे थे। उसके अलावा ब्राह्मण एंड मारवाड़ी फैमिलीज, ठीक है, जो हम बात करते हैं थोड़ी सी, जो राजपुताना और जो रॉयल फैमिलीज हैं उनके भी पार्टिसिपेशन देखने को मिले, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है ना, गुजराती फैमिलीज जो पॉपुलर रिच पीपल्स थे उन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया, बंगाल वाले रीजन में, गुजरात वाले रीजन में। ठीक है, ये एजुकेशनल पॉलिटिक्स में यहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़ा, जो कि गांधी जी के रिस्पेक्ट के अगर हम देखें तो गांधी जी का नाम भी उसमें लेजिटिमाइज हुआ एंड गांधी जी की पॉपुलैरिटी सेक्शंस के बाद काफी ज्यादा बढ़ गई। एंड इन्होंने ये डिसाइड किया ना कि गांधीयन जब भी हम गांधीयन फिलोसफी पढ़ते हैं तो एवरी ड्यूटी जो है वो कंट्री के लिए किया जाता है ना। ठीक है, तो पैट्रियोटिज्म की फीलिंग होनी चाहिए एंड सेक्रेड ड्यूटीज मानी जाती है टू द नेशन, अगर आप ऐसे मूवमेंट्स में पार्टिसिपेशन करते हैं और एक्टिविटीज करते हैं तो। ठीक है, लेकिन नॉन वायलेंट होनी चाहिए, इट इज मास। नेक्स्ट बात करते हैं जो पीजेंट सपोर्ट था। अब जो पीजेंट सपोर्ट था, देखो इसमें बहुत सपोर्ट मिला है, जो रिचर पीजेंट्री थी। ठीक है, रिच पीजेंट्री का यहाँ पे काफी सपोर्ट मिला। उनकी ग्रीवियांस इतनी की बहुत ज्यादा पैसे पैसे मांग रही है सरकार, हाई रिवेन्यू डिमांड्स हैं, इसको हम मीट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सलाह लाना जरूरी हो गया, तो चौकीदारी टैक्स के लिए मना कर दिया गया था ना, रिवेन्यू कैंप जो नो रिवेन्यू कैंपेन चलाया गया था यहाँ पर, विदेश में भी चलाया गया था। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में कहाँ पर, कॉलोनीज याद आ रही कुछ, अमेरिकन कॉलोनीज। ठीक है, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां पे क्या बात कही गई थी, नो रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, है ना। जैसे गुजरात, यूपी, बिहार, इंडिया के केस में देखें, कोस्टल आंध्र, यहाँ सब इस तरीके की एक्टिविटीज हुई थी। बॉयकॉट मूवमेंट्स तो हुए ही थे। बात करें पीजेंट ने किस तरीके से सपोर्ट किया, है ना, एंड वही लिकर शॉप की पिकेटिंग करना, इन सब में इनका पार्टिसिपेशन था। ठीक, उसके अलावा विलेज लेवल कांग्रेस जो कमिटीज थी उन्होंने भी यहाँ पर काफी ज्यादा क्या क्या सपोर्ट किया एंड लिमिटेड वायलेंस के भी यहाँ पर हुआ। ठीक है, लिमिटेड नंबर्स और इंसिडेंट्स हमको वायलेंस के यहाँ पे देखने को मिलते हैं, है ना। बाकी सोशल कोऑर्जन एंड बॉयकॉट प्रोग्राम तो चलाए गए थे यहाँ पर। उसके अलावा मैसिव सपोर्ट फ्रॉम बिजनेस फैमिलीज एंड बिजनेस किस तरीके से हुआ, तो ये एक नया फीचर था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, जिसमें मैसिव बिजनेस सपोर्ट देखा गया। ठीक है, एंड दे पार्टिसिपेटेड एट लीस्ट ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड इन टू वेरी फ्रूटफुल वेज, जैसे कि पहला तो फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट किया गया एंड सेकंड बॉयकॉट मूवमेंट के तौर पे सपोर्ट किया गया, जैसे कि फॉरेन क्लोथ्स वगैरह का यहाँ पर हम सपोर्ट नहीं करते इस तरीके से। तो गवर्नमेंट के जो क्लोथ्स की वैल्यू थी वो डिक्लाइन हो गई फ्रॉम 26 मिलियन यूरोस से 13.7 मिलियन यूरोस तक। ठीक है, एक ही साल के अंदर। ठीक है, और लिकर की क्या स्टेटिस्टिक्स थे वो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताए थे। ठीक, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर अगर हम बात करें तो फीचर है, देखो सारे फीचर मोस्ट इंपोर्टेंट ही है, तभी तो हम सेलिएंट फीचर डिस्कस कर रहे हैं ना। तो दिस इज दी नेक्स्ट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन, जो कि काफी क्रूशियल रहा। तो लेकिन मैं बात कर रहा हूँ रिलेटिव टर्म्स में, है ना। ओवरऑल अगर हम देखें तो मुस्लिम्स का इतना पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन कहीं कहीं कुछ पार्टिसिपेट, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, वहां पर जबरदस्त तरीके से मुस्लिम्स ने क्या किया, सपोर्ट किया। ठीक, बंगाल वाले रीजन में मिडिल क्लास मुस्लिम्स ने जैसे सेनाटा वाला रीजन, वहां पर इन्होंने काफी तरह पार्टिसिपेशन हुआ। त्रिपुरा में, ठीक है, गैबंदा, बागुरा, नोआखली, यहाँ पे इनका पार्टिसिपेशन रहा। डिक्का में भी रहा थोड़ा बहुत। मुस्लिम स्टूडेंट्स एंड शॉपकीपर्स ने भी पार्टिसिपेशन किया। ठीक, मिडिल एंड अपर क्लास मुस्लिम्स, वुमेन, ये भी कुछ एक्टिव थी कहीं कहीं। ठीक है, कुछ एरियाज में मुस्लिम्स विमिंग कम्युनिटी इन बिहार एंड इन दिल्ली, लखनऊ एंड द लोअर क्लासेस ऑफ द मुस्लिम वर इफेक्टिवली मोबिलाइज्ड एज वर मेनी अदर्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, हालांकि इतना इनसिग्निफिकेंट नहीं दिखा ना यहाँ पर,
अगर हम बात करते हैं तो मैंने जैसे कि आपसे कहा कि क्या है रिलेटिव टर्म्स में अगर हम बात करें तो मुस्लिम की ओवरऑल अगर हम देखा तो लो था, लेकिन पर्टिकुलर प्लेसेस अगर हम देखें तो कहीं कहीं बहुत ज्यादा मात्रा में इनका पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिलता है, मैंने कि इंपॉर्टेंट रोल था, इनसिग्निफिकेंट कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट डिक्लाइन ऑफ द मूवमेंट, अब उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, अगर मूवमेंट चढ़ा तो उसका डिक्लाइन भी तो होना ना, तो डिक्लाइन किस तरीके से हुआ, तो गवर्नमेंट ने रिटेलिएशन किया, गवर्नमेंट डेफिनेटली करती है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सप्रेस किस तरीके से किया था आपको पता है ना, तो रिप्रेसिव मेजर्स इसी में भी अपनाए गए, जो फ्रंट लीडर्स थे और थाउजेंड ऑफ द वॉलंटियर्स थे उनको अरेस्ट किया गया, एंड सितंबर 1930 से ही मूवमेंट का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। जैसे कि अर्बन एरियाज में एंथुसियाज्म जो था मर्केंटाइल क्लास में, जो बिजनेस क्लासेस थी, ये कम हो गया, ठीक है, एंड क्योंकि उनको फाइनेंशियल लॉसेस इतने ज्यादा होने लगे, गवर्नमेंट ही तो पॉलिसीज बनाएगी, बिजनेस ही नहीं चलेगा, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी किसी तरीके से, तो उन्होंने डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया डे टू डे बिजनेस को, ठीक है। नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर्ड देम अ कंसेशन in February 1931 in the shape of 5% surcharge on important cotton piece goods, ठीक है, तो इस तरीके के मेजर्स अपनाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वही डिवाइड एंड रूल की बात है, क्योंकि अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड कम्युनिटी को हटा देंगे ना मूवमेंट से, तो मूवमेंट की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, ठीक है, तो वो यहाँ पर इन्होंने किया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो मिडिल क्लास थे हैज बीन अनएंथुसियास्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड नाउ द एजुकेटेड यूथ फील्ड मोर अट्रैक्टेड टू द रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। देखो, अब जो यूथ थे इस टाइम के, उन्होंने उनका विश्वास थोड़ा कम होने लगा और वो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म की तरफ अपना क्या करने लगे, रुक करने लगे। नेक्स्ट ऑन द अदर हैंड, जो वर्किंग क्लास का सपोर्ट था वो तो इतना इंपॉर्टेंट कभी इसमें रहा भी नहीं, है ना, एंड उन्होंने जो रेडिकल प्रोपेंसिटीज थी वो फेस की एंड उस पर पार्टिसिपेट किया बाद में अगेंस्ट दी जो गवर्नमेंट रेप्रेशन थे उसके उसके चलते पीजेंट का काफी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, एक्सप्लॉइटेशन हुआ, ठीक है, रिप्रेशन करते टाइम भी। गांधी जी जो थे हैड रिजर्वेशंस अबाउट द इन्वॉल्विंग देम इन द मूवमेंट, वन एक्सेप्शन वाज नागपुर, जहां पर वर्किंग क्लास पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था, ठीक है, मच मोर देन इन द 1921 मूवमेंट जो कि हम बात करते हैं नॉन कॉपरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, जो यूपी के जाट थे, पाटीदार थे गुजरात के, इन सब की, ये अमीर क्या थे, पीजेंट्री थे, इन सब की जमीनें बेच दी गई, उनकी जमीनें हड़प ली गई, तो इनका भी मन क्या हुआ, खत्म हो गया मूवमेंट से, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड हम बात करें तो एग्रीकल्चरल प्राइसेस में, एग्रीकल्चर गुड्स के प्राइसेस में काफी ज्यादा ड्रास्टिक फॉल आ गया, ठीक है। अब पीजेंट्री के पास पहले तो कुछ था ही नहीं, पहली बात, ठीक है, ऑन द फर्स्ट हैंड, तो अब इनका ये भी इनसे हाथ से जाने लगा, ठीक है, तो ये सब खत्म हो गया। जैसे कि अब बाद में बात करते हैं, नो रेंट कैंपेन यूपी में था, गवर्नमेंट जो वायलेशन थे फॉरेस्ट लॉज के, ट्राइबल रिबेलियन होने लगे थे आंध्रा महाराष्ट्र उड़ीसा बिहार में, तो इन सबको खत्म करने के लिए इन्होंने ये अपनाए, उनकी जमीनें खत्म कर दी एंड क्या किया, जो इनके कैंपेन थे उनको ब्रूटली खत्म कर दिया गया, ठीक है, तो इस तरीके से डिक्लाइन हुआ मूवमेंट का। हम बात करते हैं इसका, देखो ये जो डेवलपमेंट जितने भी हुए ना, ये बहुत ही डिविसिव इम्पैक्ट हुआ, सीरियसली गांधी ने सोचा नहीं था इस तरह की चीजों को, तो आगे ये भी ऐसा ना हो उसको अवॉइड करने के लिए गांधी जी ने मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया एंड एक पैक्ट साइन किया इरविन के साथ, जिसको गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसके अंदर एक क्लॉज जो कि मैंने समझाया हुआ है पहले, 5 मार्च 1991 को, 1931 को सॉरी, कांग्रेस ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन के लिए भी हाँ कर दी एंड पार्टिसिपेट किया गांधी जी ने एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस, ठीक है, एंड टू डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने कहा गया। ओडिशा के पीजेंट्स इन्होंने सेलिब्रेट किया था ट्रूज एज द विक्ट्री फॉर गांधी, ठीक है, हालांकि बहुत से लोगों ने क्या किया इसको क्रिटिसाइज किया कि गांधी ने इस तरीके का पैक्ट को साइन किया, ठीक है। अब जो नेगोशिएशन थी ना गवर्नमेंट के साथ अगर हम बात करें, तो गांधी रिपन पैक्ट के बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद ये फेल हो चुकी थी, गांधी को खाली हाथ ही आना पड़ा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, लंदन गए थे वो, है ना, दिसंबर 1931 में वापस आए। कांग्रेस ने बॉयकॉट किया फर्स्ट सेशन, तो ठीक है, ये मैंने बात किया, और सेकंड में डेडलॉक आ गया एंड थर्ड को फिर से इन्होंने क्या किया, बॉयकॉट किया, ठीक है। गांधी जी चाहते थे कि वो इंडिया, पूरे इंडिया को एज अ रिप्रेजेंट करें, स्पेशली द माइनॉरिटीज, है ना, जो दलित समाज है, लेकिन वहां पर काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो मुस्लिम्स थे एंड जो डिप्रेस क्लासेस थी, अंबेडकर और जो दूसरे लीडर्स थे उनसे चलते, ठीक है, एंग्लो इंडियंस थे, इंडो क्रिश्चियंस थे, यूरोपियंस, ठीक है, ये सब वहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट करते थे, जो गांधी जी तो बिल्कुल हाँ भर ही नहीं सकते थे उसके लिए, तो गांधी जी वॉज टोटली अगेंस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट, तो इंडिया आई है एंड ओनली ऑप्शन क्या था कि अब बैटल को वापस से कंटिन्यू किया जाए, रिन्यूअल किया जाए और एक मूवमेंट को वापस से लाया जाए, लेकिन उसके लिए क्या करने जाएगी, ग्रेजुअल तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है, इन द लेटर पीरियड, ठीक, तो अब क्या हुआ इम्पैक्ट देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या रहा, इम्पैक्ट क्या रहा कि जो नंबर ऑफ पीपल थे जो जेल गए थे, अराउंड 90,000,
जो कि नॉन कॉपरेशन से 3 टाइम ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपोर्ट था जो क्लॉथ्स का ब्रिटेन से आते थे वो आधा रह गया। ठीक है, उनका 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 अगर हम बात करें तो ब्रिटेन की सेल इंडिया के अंदर हाफ हो गई। अदर इंपोर्ट जो जैसे सिगरेट्स, उसके अलावा जो अदर लिकर था, वो लिकर इंडस्ट्री, तो उनका भी यही हाल था, बुरा हाल था। ठीक है, गवर्नमेंट की इनकम जो थी लिकर एक्साइज पर, लैंड रेवेन्यू पे, वो भी खतरनाक तरीके से इफेक्ट हुई। ठीक, नेक्स्ट जो वास्ट वैरायटी ऑफ सोशल ग्रुप से हैज बीन पॉलिटिसाइज्ड ऑन द साइड ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। एंड नेक्स्ट बात करते हैं जो वर्कर्स थे, वर्कर कम्युनिटी थी, उसको मैन फील्ड, जो मास डेमोन्स्ट्रेशन करने वाली फील्ड थी, इन्होंने ठीक है उनको वेरियसली और अच्छे तरीके से क्या क्या ज्वाइन किया, जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में। ठीक है, नेक्स्ट है वाज द सस्पेंशन ऑफ सीडीएम इन 1931 वाज अ फेल्यूर। ठीक है, एनसीएम में भी हमने बात की थी, गांधी जी ने क्यों ले लिया गया, क्या फेल्यूर था क्या। तो गांधी जी का ये जो डिसीजन था सस्पेंड करने का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, वो गांधी इरविन पैक्ट के अंदर एक शर्त थी। ठीक है, कि आप इस मूवमेंट को वापस ले लो, हम बात करेंगे। ठीक, एक रिट्रीट नहीं था, एक समझौते के अंदर एक समझौता था। ठीक, बिकॉज जो मास मूवमेंट था आर नेसेसरली शॉर्ट लिव। मास मूवमेंट को आप ज्यादा नहीं चला सकते ज्यादा टाइम तक। ठीक है, थक जाती है जनता। कैपेसिटी ऑफ द मासेस टू मेक सेक्रीफाइसेस अनलाइक दैट ऑफ द एक्टिविस्ट इज लिमिटेड। ठीक है, रेवोल्यूशनरी नहीं है ये सब, ये आम जनता है, इनके अंदर कैपेसिटी होती है जो खत्म हो सकती है कभी भी। ठीक है, तो उसको रिचार्ज करने के लिए इस तरीके के मूवमेंट्स को वापस लिया जाता है। ठीक है, ऐसा इनके तर्क है। ठीक है, अगेंस्ट द सस्पेंशन ऑफ द सीडीएम। एग्जॉशन का साइन गवर्नमेंट गांधी जी ने देख लिया उस टाइम पे। ठीक है, शॉप्स कीपर, मर्चेंट्स, इनके पास अब पैसे खत्म होने लगे। ठीक है, एंड इनके बिजनेस खत्म होने लगे। तो ठीक है, तो ये बात थी। नो डाउट जो यूथ था वो डिसअपॉइंट था, रिजल्ट्स थे जो भी इनके रिजल्ट आने थे। एंड दे हैड पार्टिसिपेटेड इन द अदर जैसे कि रेवोल्यूशनरी एरिया थे। एंड ठीक है, एंड वांटेड द वर्ल्ड टू एंड विद अ बैंग एंड नॉट विद अ विम्पर। ठीक है, तो इस तरीके की बातें वो करते थे। तो रेवोल्यूशनरी बहुत ज्यादा इनके आइडियाज, आइडियोलॉजीज चेंज होने लग गए थे उसी टाइम पे। पीजेंट्स ऑफ गुजरात वर डिसअपॉइंटेड बिकॉज द लैंड्स वर नॉट रिस्टोर्ड इमीडिएटली। ये बात यहाँ पर की गई है ना। बट वास्ट masses of the people were jubilant that the government had to regard their movement as significant and treat their leaders as equal and sign a pact with him. जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे उनको भी जेल से छोड़ दिया गया एंड उनको हीरोज वेलकम मिला। हालांकि ये वो पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं थे जो रेवोल्यूशनरीज थे मोस्टली, और जो हम बात करते हैं क्या, जो वायलेंट एक्टिविटीज में नहीं थे। ठीक है, ये एक वन ऑफ द पॉइंट था गांधी इरविन पैक्ट का, जो कि मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से किस तरीके से इसको कंपेयर करें, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कंपेयर कीजिए। तो जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था सीडीएम का, जो वो था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, है ना, राइट। एंड एक वर्ड आया था नया नया, स्वराज, यहाँ पर इनके लिए, जो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भी इसको पास किया। नेक्स्ट, द मेथड्स इन्वॉल्व वायलेशन ऑफ द लॉ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड नॉट जस्ट नॉन कोऑपरेशन विद द फॉरेन रूल। ठीक है, इसमें तो कानून तोड़े जाएंगे। देयर वाज अ डिक्लाइन इन द फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट इन्वॉल्विंग इन द इंटेलिजेंसिया, जैसे कि लॉयर्स थे, उन्होंने प्रैक्टिस गिव अप कर दी, स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल को ज्वाइन करना खत्म कर दिया, इस तरीके से। ठीक है, मुस्लिम्स पार्टिसिपेशन वाज नोवेयर नियर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेवल। ठीक है, एनसीए में तो काफी बड़ा था मुस्लिम पार्टिसिपेशन। नो मेजर लेबर अपसर्ज कोइंसाइडेड विद द मूवमेंट। ठीक है, लेबर अपसर्ज यहाँ पे देखने को नहीं मिला। बट मैसिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट एंड बिजनेस ग्रुप्स कंपनसेटेड फॉर डिक्लाइन ऑफ द अदर फीचर्स। ठीक है, अगर लेबर अपसर्ज नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन पीजेंट्स एंड बिजनेस ग्रुप ने जबरदस्त तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया। ठीक है, नंबर ऑफ दोज इम्प्रिजन्ड वाज द 3 टाइम्स मोर देन द एनसीएम। एंड जो कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइजली स्ट्रॉन्गर, ऑर्गेनाइजेशनली अगर हम देखें तो एनसीएम से चलते, एनसीएम से कंपेयर करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज थी। ठीक, कंक्लूजन ये रहा कि जो कांग्रेस है हैड बाय नाउ मोबिलाइज्ड ग्रेटर पॉलिटिकल सपोर्ट। अपना राजनीतिक सपोर्ट तो इन्होंने काफी ज्यादा बढ़ा लिया, देश को आजादी मिली ना मिली ये वो बात अलग है, लेकिन ठीक है, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मूवमेंट। ठीक है, मोरल अथॉरिटी यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दी गई। एंड जो ये वाली जो एनर्जी थी इसको कन्वर्ट कर लिया इन्होंने इनटू अ मेजर इलेक्टोरल विक्ट्री इन 1937। ठीक है, तो पॉलिटिकली इलेक्ट्रोनिकली इनको यहाँ पर फायदा मिला। फिर गवर्नमेंट एक्ट आया फर्स्ट इलेक्शन अंदर 1935 इसके पहले, जिसने फ्रेंचाइजी थी टू द लार्जर इलेक्टोरेट। कांग्रेस अचीव्ड एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन 5 प्रोविंसेस में, जैसे कि मद्रास, बिहार, उड़ीसा, सी और सीपी, उसके अलावा जो आपके जो सेंट्रल प्रोविंस है, उसके अलावा जो यूनाइटेड प्रोविंस है। ठीक है,
near majority in Bombay and become the single largest party in Bengal, which was Muslim majority province. Right?